आज हम पढ़ेंगे आपकी रेनबो की क्लास 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन 6 का एक्सप्लेनेशन औसम आसाम। औसम यानी शानदार, आसाम बहुत ही मज़ेदार आसाम, ठीक है, मनमोहक आसाम, जो हमारे हृदय को छू जाने वाला आसाम। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अब हम शुरू करते हैं औसम आसाम। आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। आसाम एक राज्य है जो पूर्वोत्तर, ईस्ट माने पूर्व, ईस्टर्न माने पूर्व, पूर्व दिशा की तरफ, और नॉर्थ तो पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्य है जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर में है, जो हिमालय की पहाड़ियों के निचले हिस्से में, जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sisters। और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसके घेरे में है, जिस घेरे में ये आसाम है वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा एंड मेघालय। इन 6 स्टेट से घिरा हुआ है ये, और इन 6 के साथ एक सातवां आसाम को मिला के हम इन्हें कहते हैं 7 सिस्टर, यानी 7 बहनें। ये आपस में मिली जुली रहती हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम, और आसाम की राजधानी है दिसपुर। आसाम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम एक ऐसी जगह है जहाँ प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट के भरी हुई है। हर कदम कदम पे आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज। वहाँ नीली नीली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, काफ़ी घने जंगल दिखाई देते हैं, और फ्लोरा और फौना, फ्लोरा यानी वनस्पति जो केवल आसाम में ही पाई जाती है, ऐसी विशेष प्रकार के जीव जंतु, और फौना यानी विशेष प्रकार के पेड़ पौधे जो केवल आसाम या वैसी ही जलवायु में पाई जाती है। फ्लोरा और फौना से भरी पड़ी है। बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियां हैं। फर्टाइल वैलीज, उपजाऊ घाटियां हैं। घाटियां होती हैं तो पहाड़ियों के बीच में, तो इस तरीके से पहाड़ी के बीच का स्थान होता है वो निचला हिस्सा, घाटियां, वैलीज उसे कहते हैं हम वैली, ठीक है। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। इसके अलावा आसाम दुनिया का सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला राज्य है अपने भारत में, ठीक है, अपने भारत में, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पैदा करने वाला राज्य है। यहाँ चाय की खेती बहुत होती है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। इसके अलावा जो महान ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी आसाम से ही होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगरकेन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। इसके अलावा आसाम का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ कृषि करने वालों की संख्या ज़्यादा है, लोग खेती बाड़ी किया करते हैं, और खेती में वो राइस यानी चावल, फ्रूट्स यानी फल, जूट यानी आपका जूट जो रस्सी बनाने के काम आता है, इसके अलावा शुगर केन यानी गन्ना, और इसके अलावा चाय, ये प्रमुख खेतियाँ हैं जो जिनकी पैदावार आसाम में ज़्यादा होती है। द स्टेट also produces nearly half of the country's total output of tea। इसके अलावा ये राज्य आसाम पूरे हमारे भारत देश का जितना चाय का उत्पादन है उसमें से आधा उत्पादन ये अकेले ही करता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। इसके अलावा आसाम में ऑयल यानी तेल, गैस, कोल, कोयला, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, ये भी भारी मात्रा में मिलती हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट,
Silk and cotton weaving and woodcraft are some major sources of self-employment for the people of Assam. इसके अलावा आसाम में कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिनसे लोग स्वयं रोजगार धंधा करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आपका मिट्टी के बर्तन बनाना, मटका, कुल्हड़, सरैया वगैरह। टेराकोटा वर्क होता है कपड़े पे जो कढ़ाई का काम किया जाता है, वो काम, उस प्रकार के काम करके लोग उसको करके बेचते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा ब्रास क्राफ्ट, ठीक है, यानी बर्तनों पे जो नक्काशी की जाती है, ज्वेलरी मेकिंग, गहनों को बनाने की कला, गहने जो बनाए जाते हैं उससे भी रोजगार प्राप्त करते हैं लोग। बैम्बू क्राफ्ट यानी बांस की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे टलिया और बांस की सीढ़ी और भी जो चीज़ें हैं बांस से बनती हैं, वो भी काम यहाँ बहुत होता है। इसके अलावा सिल्क और कॉटन भी, ठीक है, रुई वगैरह और सिल्क की कटाई का काम भी यहाँ भारी मात्रा में होता है, लोग बहुत काम करते हैं यहाँ। इसके अलावा वुड क्राफ्ट, वुड यानी लकड़ी पे जो नक्काशी की जाती है, जैसे आप सोफ़ा वगैरह बनवाते हैं, बेड बनवाते हैं, तो उस पर लकड़ी पे कारीगरी की जाती है, डिजाइनें वगैरह बनाई जाती हैं, वो कार्य भी यहाँ बहुत होता है। ये कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा लोग स्वरोजगार प्राप्त करके आसाम में करते हैं, अपने रोजगार धंधे के लिए जीवन यापन। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। आसाम इसके अलावा एक और चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो है यहाँ का नेशनल पार्क, ठीक है। A national park is a large area of forest land. नेशनल पार्क कहते हैं हम एक एरिया होता है जो बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल होते हैं, उसको हम नेशनल पार्क कहते हैं। और उसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो सरकार होती है वो इनकी देखभाल करती है, उन्हीं में से एक है आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में काफ़ी फेमस है। यहाँ पशु पक्षियों को रखा जाता है और इस पूरे एरिए में घना जंगल होता है, पशु पक्षी आराम से रहते हैं और गवर्नमेंट यानी सरकार उसकी देखभाल करती है और पशु पक्षियों का बचाव भी किया जाता है कि कोई मारे नहीं। राइनोसेरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड द इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क में आप राइनोसेरस यानी दरियाई घोड़ा जिसे गैंडा कहते हैं, या हाथी, तेंदुए और जंगली भैंसा, ये भारी मात्रा में मिलते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और ए मिनी बस। आप खुली जिप्सी या कार या मिनी बस से इसमें घूमने के लिए जा सकते हैं। उसके लिए पगडंडियाँ बीच बीच में बनी हुई हैं, जाने आने का रास्ता, लेकिन सेफ्टी से जाना होगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को देखते समय आपको ये भी सावधानी बरतनी होगी जंगली जानवरों से बचने की। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन द एलिफेंट्स बैक एज वेल। इसके अलावा वहाँ उस नेशनल पार्क में हाथी के ऊपर बैठ के घूमने का भी प्रबंध किया गया है। कुछ हाथी ऐसी जगह पे भी रखे गए हैं जहाँ महावत वगैरह हैं, वो आपको उस पर बैठा के सवारी भी करवा देते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमीज। आसाम के लोग असमिया बोलते हैं, उसे असमीज भी कहते हैं उनकी बोली को। आसाम इज ऑल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इसके अलावा आसाम को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। बिहू इज ए फेमस असमीज फेस्टिवल और वहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है बिहू। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि अप्रैल के महीने में बड़ी धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। और सभी धर्म और जातियों के लोग इस बिहू फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं और इस त्यौहार को बड़े खुशी खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। और ये बिहू का त्यौहार पूरे एक महीने, पूरे अप्रैल के महीने चलता है। यंग मैन एंड वीमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। जवान आदमी और जवान औरतें पीले सुनहरे रंग के वस्त्र, साड़ी
ड्रेस वगैरह पहनकर यहाँ पे एक डांस करते हैं, उसको कहते हैं बिहू डांस, जो भी यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध और मुख्य डांस नृत्य है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। इसके अलावा बिहू फेस्टिवल के दौरान नाव दौड़ भी होती है। वहाँ नदी में नाव डाल के नाव की रेस होती है, सभी लोग उस रेस में हिस्सा जो भी लेना चाहे वो लेते हैं। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम। और बहुत से लोग तो हिस्सा लेते हैं और बाकी के लोग उसको देखकर उसका आनंद उठाते हैं, जो नदी में नाव की दौड़ होती है, नाव की रेस होती है। और इस प्रकार ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर दें।